हाय, मैं सब डॉक्टर नितिन। और हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं अपने पास में। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक कवर किए हैं, प्लस जो चाहे वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो महाराष्ट्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या फिर तमिलनाडु यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है अपने पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बात करें तो ये सारी ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद में आईटी के बच्चे पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये सब लोग सेकेंड ईयर के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। Today I am going to start a new topic which is known as Boolean algebra। काफ़ी के सिलेबस में थ्योरम ऑफ एल्जेब्रास बोलते हैं अपने पास में। तो आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने इसके प्रीवियस में गेट्स किए थे, जिसके अंदर हमने लॉजिक गेट्स के बारे में बात करी थी अपने पास में, जो कि कुछ बेसिक गेट्स थे, एंड गेट, और गेट और नैंड गेट। कुछ स्पेशल यूनिवर्सल गेट थे जिसकी अगर बात करें तो नैंड गेट और नॉर गेट था अपने पास में। और स्पेशल गेट्स के अंदर एक्स और एक्स नॉर के बारे में बात करी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गेट्स कहाँ से फॉर्म हुए? बेसिकली दिस गेट्स जो फॉर्मेशन जो हुआ वो बूलियन अलजेब्रा के थ्रू ही लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट्स का क्या हुआ अपने पास में फॉर्मेशन हुआ। सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट अ बूलियन अलजेब्रा एंड बूलियन थ्योरम कैसे होती है और कैसे हम एक्सप्रेशंस को हमारे पास में सॉल्व करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अपने पास में। क्लियर है? सो इन सारी चीजों के साथ साथ अगर हम बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चों के गेट का जो पेपर होता है, उस गेट के पेपर के अंदर मैक्सिमम जो 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही बैठते हैं अपने पास में। क्लियर है आप लोगों को ये? सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किसके बारे में बात करते हैं अपने पास में। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसके ऊपर? बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो है मेरे पास में टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बूलियन अलजेब्रा लॉ। काफी लोग इसको बूलियन अलजेब्रा लॉस ये वापस से मैं कर देता हूँ। बूलियन अलजेब्रा लॉज के बारे में बात करते हैं, एंड काफी लोग इसको क्या बोलते हैं? बूलियन अलजेब्रा रूल्स की तरह बिहेव करते हैं। और हम अगर किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज के सिलेबस की अगर बात करें तो वो बूलियन अलजेब्रा थ्योरम के नाम से भी इसको जाना जाता है अपने पास में। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं जब स्टार्ट करने की बात करूंगा तो जब मैं स्टार्टिंग की जब बात करता हूं तो अपने पास में मैं क्या बोलूंगा कि बूलियन अलजेब्रा जो है मेरे पास में बूलियन अलजेब्रा जो है मेरे पास में बूलियन अलजेब्रा सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई ना। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है अपने पास में। बूलियन अलजेब्रा की बात करता हूँ मैं। बूलियन अलजेब्रा इज क्या है अपने पास में? इज द फाउंडेशन ऑफ क्या है मेरे पास में? लॉजिक सर्किट्स। इज द फाउंडेशन ऑफ क्या है मेरे पास में? लॉजिक सर्किट्स का जो फाउंडेशन है उसको अपन ने क्या बोला अपने पास में? बूलियन अलजेब्रा की तरह मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ अपने पास में।
क्लियर है, ये बूलियन अलजेब्रा का। अब क्या है, बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू मेड बाइनरी डिजिट्स टू रिप्रेजेंट टू लेवल्स। सेकंड अगर मैं बात करूंगा तो क्या बोला मैंने अपने पास में, सेकंड अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोल रहा हूं कि बूलियन अलजेब्रा जो है, बूलियन अलजेब्रा जो है is made of क्या है, is made of binary digits, binary digits टू रिप्रेजेंट। बाइनरी की जब भी बात आती है तो दो होते हैं अपने पास में, जब भी अगर बात करूँ ना तो बाइनरी की जब भी बात होती है, बाइनरी वर्ड जब भी बात होता है तो दो डिजिट्स बात होती है कंप्यूटर के अंदर या डिजिटल के अंदर। एक होता है मेरे पास में 0 और एक होता है मेरे पास में 1। सो ये बाइनरी डिजिट्स टू रिप्रेजेंट टू लेवल्स, टू रिप्रेजेंट बाइनरी डिजिट्स to represent two levels represents करता है अपने पास में, and that occurs within digital logic circuits, that occurs within digits digital logic circuit, where digital logic circuits, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के बारे में। सो एक बार मैं आपको वापस से बता दूं कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं और किस बारे में शो कर रहा हूँ। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा मेरे आसपास में डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा है आज, इस वजह से थोड़ा सा मुझे लैकिंग हुआ है। लेकिन मैं वापस इसको ऑन ट्रैक पर आकर अगर आपको बात करूँ तो जो बूलियन अलजेब्रा जो सिस्टम है मेरे पास में, वो बूलियन अलजेब्रा सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या लॉजिक गेट्स को फॉर्म किया। और बूलियन अलजेब्रा जो है वो क्या होती है अपने पास में, डिजिट्स को रिप्रेजेंट करती है और बाइनरी के ऊपर प्ले करती है। तो बाइनरी के अंदर मेरे पास दो डिजिट्स आते हैं, एक आता है मेरे पास में 0 और एक आता है मेरे पास में क्या 1। 0 को मैं हाई लेवल से रिप्रेजेंट करता हूँ और 1 को मैं लो लेवल से रिप्रेजेंट करता हूँ। सिमिलरली अगर मैं वोल्टेजेस के अंदर बात करता हूँ तो 0 को मैं नेगेटिव वोल्टेज की तरह रिप्रेजेंट करूँगा और 1 को मैं क्या करूँगा अपने पास में पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट करूँगा। नाउ अब अपन सीधी बात करते हैं अपने पास में, सीधे आते हैं अपने पास में किसके ऊपर, कि क्या क्या मेरे पास में जो बूलियन अलजेब्रा है उसके लॉज क्या क्या है अपने पास में। हम बात करें किसकी, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा लॉस के बारे में बात करूं तो फर्स्ट लॉ जो आएगा मेरे पास में, तो फर्स्ट लॉ विच इज अपीयर्ड फॉर बूलियन अलजेब्रा के लिए फर्स्ट लॉ होगा, उसका नाम है अपने पास में कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट लॉ को अपन क्या बोलेंगे अपने पास में, कम्यूटेटिव लॉ की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ मीन्स क्या हुआ, मान लो मेरे पास में ए इनपुट है प्लस मेरे पास में बी इनपुट है और बी, ए और बी को मैंने प्लस किया तो मैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ। मैं ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ अपने पास में, बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू मैं बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ। ये तो क्या हुआ मेरे पास में एडिशन के अंदर हुआ। मानो मेरे पास में मल्टीप्लिकेशन में होता, सपोज मेरे पास में क्या होता मल्टीप्लिकेशन में होता, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं सपोज उसको क्या लिखूंगा अपने पास में मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं लिख दूंगा a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू मैं b मल्टीप्लाई बाय a। ये दोनों जो है
ये बूलियन अलजेब्रा का क्या फर्स्ट लॉ है जिसको बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव लॉ की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ आपको? नाउ सेकेंड लॉ जो है मेरे पास में, सेकेंड लॉ उसको मैं क्या बोलूँगा अपने पास में, एसोसिएटिव 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 लॉ, एसोसिएटिव लॉ। देखिए ये लॉज जो है आगे हमें बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए काम आएंगे अपने पास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। और जब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी एक लॉ का आपको एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोल सकता है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है अपने पास में, ए प्लस बी प्लस सी एम, एसोसिएटिव लॉ है ए प्लस बी प्लस सी। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, इसको बोला मैंने एसोसिएटिव लॉ। आप इसको याद करने का तरीका बताओ नितिन सर। तो याद करने का अगर तरीका है तो आप देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो मैं इसको ये ए प्लस बी को साथ में लिख दूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा क्या, साथ में ए प्लस बी को मैंने यहाँ पर साथ में लिख दिया अपने पास में, और जो सी जो कंपोनेंट था उसको मैंने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ की तरह मुझे बिहेव करवा कर इसने चीज़ को बताया कि कैसे एसोसिएट। ये तो हुआ प्लस के केस में, ठीक है, एडिशन के केस में हो। अब किसकी बात करूँ मैं, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ मैं, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर मेरे पास में ए डॉट बी डॉट सी एम, ए डॉट बी डॉट सी एम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ ए डॉट बी और ब्रैकेट के बाद मैं डॉट कर दूंगा सी। तो इस वाले लॉ को हम क्या बोलते हैं अपने पास में, एसोसिएटिव लॉ। गेटिंग माय पॉइंट, कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया आपको, एसोसिएटिव लॉ क्लियर हो गया आपको। नाउ अपन नेक्स्ट जो थर्ड लॉ की बात करते हैं, बाइनरी के अंदर या बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो थर्ड लॉ जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको मैं क्या बोलूँगा अपने पास में, जिसको बोलूँगा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव, उसको मैं बोलूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज मतलब क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पास में। जैसे डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, जैसे कि सपोज मेरे पास आया ए डॉट बी प्लस सी है, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ मतलब आप इसको ब्रैकेट के अंदर क्या करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हो गया मेरे पास में, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब क्या बात करते हैं अपन, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर मैं बूलियन अलजेब्रा रूल्स की बात करता हूँ। मैं यही क्या कर रहा हूँ, यहीं पर हेडिंग डाल रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ अपने पास में, बूलियन अलजेब्रा रूल्स के बारे में बात करता हूँ। यही मैं बूलियन अलजेब्रा रूल्स के बारे में भी बात करके बताता हूँ। सो बूलियन अलजेब्रा रूल्स क्या है अपने पास में, सबसे पहले मैं और गेट जो होता है अपने पास में, और जो एडिशन के लिए काम आता है, और के रूल्स के बारे में बात करूँगा। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और के रूल्स के बारे में बात करूँ। और मतलब अगर मैंने ए के साथ में ए प्लस 0 किया तो मुझे जो मिलेगा आउटपुट में वो ए मिलेगा, क्लियर है। यहाँ पर ए प्लस 0 हुआ। अब मैं अगर ए प्लस 1 करता हूँ तो आउटपुट जो क्वांटिटी होगी वो मुझे 1 मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी एक्सप्रेशन में आपके पास में ए प्लस 1 आया, बी प्लस 1 आया, इज इक्वल टू आप क्या करोगे, 1 रिप्रेजेंट करोगे, इज इक्वल टू आप क्या रिप्रेजेंट करोगे अपने पास में, 1 को रिप्रेजेंट करोगे। सिमिलरली मेरे पास में अगर मेरे पास में कोई क्वांटिटी ए प्लस ए, अगर ए प्लस ए है तो ये किसकी तरह रिप्रेजेंट होगा मेरे पास में, ए की तरह ही रिप्रेजेंट होगा। अगर कोई क्वांटिटी मेरे पास में ए प्लस ए बार है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, 1 की तरह बिहेव करेगा। ए प्लस ए बार है किसकी तरह बिहेव करेगा मेरे को, 1 की तरह। ये कैसे 1 की तरह हुआ नितिन सर, प्लीज़ आप बताइए। तो इसको कैसे 1 की तरह इसको हुआ, तो इसमें अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करता हूँ, किसको, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 कैसा है,
ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 कैसे आया, मतलब इफ अगर मैं ए इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो मेरे पास में ये क्या है, ए प्लस ए बार है, तो ए की जगह क्या हुआ मेरे पास में, ए की जगह 1 प्लस 1 का बार क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में 1। प्रूव हो गया क्या अपने पास में। तो यहाँ आपने देखा और गेट के जो रूल्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए अपने पास में, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, नैंड गेट के रूल्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली आपको अभी तक मैंने कितने लॉ बता दिए अपने पास में। फर्स्ट लॉ मैंने बताया आपको क्या, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड लॉ मैंने आपको बताया एसोसिएटिव लॉ। थर्ड लॉ मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अंदर में और एंड गेट के रूल्स को मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। अभी आप ध्यान रखिए कि इफ़ यू आर लव माई टीचिंग और बहुत अच्छे से अगर आपको हर चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ 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 subscribe my channel, give on like, hit on like button and share with your friends and neighbors and those who are thinking in digital electronics and want to clear all the gate papers and clear their examinations in an easy manner. Please ask अपने जितने भी दोस्त हैं उनको, हॉस्टलर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बोलिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ग्रैब कर पाए अपने पास। क्लियर है। नाउ अब मैं कहाँ जा रहा हूँ अपने पास में, एंड गेट के लॉ के ऊपर जा रहा हूँ मैं अपने पास। किसके ऊपर जा रहा हूँ मैं अपने पास में, एंड गेट का जो लॉ है। जैसे मेरे पास में और गेट का रूल बना वैसे ही मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एंड गेट जो है मेरे पास में, एंड गेट, इसके रूल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैंने ए को मल्टीप्लाई कराया 0 से, कोई भी क्वांटिटी 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो आउटपुट क्या देती है अपने पास में, 0 ही देगी। तो a मल्टीप्लाई बाय 0 तो वो आउटपुट क्या दिया 0। अगर मैं अब a को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, a को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1 से, तो ये आउटपुट क्या देगा मेरे को a। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात क्या याद रखनी है अपने पास में, ये तो एंड गेट का रूल्स है, एंड गेट का रूल्स है। अगर मैं यहाँ पर और गेट या और गेट ऑब्लिक और रूल्स अगर मैं बात करता हूँ तो मैं अगर a प्लस 0 करता तो आउटपुट में मुझे क्या आता अपने पास में, आउटपुट में मुझे a आता। तो आउटपुट में मुझे क्या आता अपने पास में, आउटपुट में मुझे क्या मिलता अपने पास में, आउटपुट में मुझे a मिलता अपने पास में। क्लियर है। लेकिन अगर और गेट में मैं क्या करता, a प्लस 1 करता तो आउटपुट में मुझे क्या मिलता, 1 मिलता। यहाँ ये इंपॉर्टेंट रख रहा है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही आपको मेन एग्जाम में या कहीं सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो बहुत काम आएगा अपने पास में ना। अब बात करें अपन किसकी, अब थर्ड मैं बात कर रहा हूँ a.a, मैं बात कर रहा हूँ a.a, तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास में a। सिमिलरली अगर मैं इधर और के अंदर बात करता हूँ तो a प्लस a करता हूँ तो आउटपुट क्या आता है मेरे पास में, a आता है। यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लास्ट में बात कर रहा हूँ a बार इज इक्वल टू आउटपुट क्या रहा है 0। लेकिन इस केस में मैंने अभी प्रूव करके बताया था a प्लस a बार इज इक्वल टू कितना आता है अपने पास में 1। सो ये जो रूल हुआ ये और नैंड के रूल्स हो गए अपने पास में। ये क्या रूल्स हो गए, और नैंड के अपने पास में यूज हो गए। Clear. So hope you have understand in a very good manner about the laws of digital laws of digital electronics। इसके अंदर हमको क्या बात करनी है, कम्यूटेटिव लॉ से बात करनी है, फिर एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के बारे में बात करना है, फिर और के रूल्स का ध्यान रखना है, और फिर हमको किसका ध्यान रखना है अपने पास में, एंड गेट के रूल्स के बारे में ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे और एडिशनल रूल्स बता रहा हूँ जो कि मेरे पास में इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ द फैकल्टीज आर रिक्वेस्टिंग मी हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो वहाँ पर अपन चलते हैं कि इन लॉज के अलावा नेक्स्ट और कौन कौन से लॉज हो सकते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं अपने पास में। सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ अपने पास में जो नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट लॉ जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो जो नेक्स्ट लॉ है उस लॉ को बोलता हूँ मैं, बहुत इजी लॉ है। उसका नाम है मेरे पास में, आपने जब आप डिजिटल यूज़ किया होगा या पढ़ा होगा तब आपने कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में जरूर सुना होगा।
तो आज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बारे में ही बता रहा हूँ, जो किसके अंदर आ रहा है, बूलियन अलजेब्रा का। सो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री बोलो या कॉम्प्लीमेंटेशन रूल्स के बारे में बात करूँ। कॉम्प्लीमेंटेशन रूल्स के बारे में बात करूँ। कॉम्प्लीमेंटेशन रूल क्या बता रहा है मुझे? कॉम्प्लीमेंटेशन रूल बता रहा है मेरे को कि अगर ए के ऊपर डबल बार है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? मुझे ए की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट जो रूल है मैं उसकी बात कर रहा हूं, एब्जॉर्प्टिव रूल। मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा किसी न किसी चीज को अपने पास में। तो कैसे एब्जॉर्ब करेगा? जैसे मेरे पास में a प्लस ए बी है इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू मेरे पास में a आएगा। और यहाँ पर एब्जॉर्ब किसको किया है इसने? यहाँ पर जो एब्जॉर्ब किया है वो b वाली क्वांटिटी क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। देखो मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, a प्लस ए बी है, मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, a कॉमन ले रहा हूँ। a कॉमन लिया तो मेरे पास में क्या बचा? b प्लस वन इज इक्वल टू ये बचा b प्लस वन, और b प्लस वन हमें पता है b प्लस वन की जगह क्या होता है? 1 आता है। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू मेरे पास में a आया। तो ये क्या हुआ? एब्जॉर्प्टिव रूल की तरह बिहेव किया अपने पास। सिमिलरली एब्जॉर्प्टिव रूल के अंदर सेकंड जो है वो होगा मेरे पास में a प्लस ए बार बी। ये क्या देगा आपको? a प्लस बी रिप्रेजेंट करके देगा। या आपको क्या रिप्रेजेंट करके देगा? अपने पास में a प्लस बी रिप्रेजेंट करके देगा। और द लास्ट बट नॉट लेस्ट लास्ट जो एब्जॉर्प्टिव रूल जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा? उसमें मैं ब्रैकेट में बनाऊंगा a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस सी इज इक्वल टू जो आएगा मेरे पास में a प्लस बी सी। मतलब एब्जॉर्प्टिव के 3 रूल्स हो गए मेरे पास में। कौन कौन से हो गए? 3 रूल्स जो है वो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट ये हो गया, सेकंड मेरे पास में ये हो गया, और थर्ड मेरे पास में ये रिप्रेजेंट कर अपने पास में। क्लियर है? सो आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग, और बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे लॉज समझ में आ गए। और इन सारे लॉज के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मेरे आने वाले वीडियोस में आपके पास में होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर कलीग्स, एंड एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन करें और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें। क्लियर है? सो थैंक यू।